विंध्य के राजनीति में एक नई पार्टी अपन अस्तित्व दिखा रही है और वजूद दर्शा रही है। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। मौजूद हैं आनंद मंगल सिंह आम आदमी पार्टी से। अब का माना जाए कि टिकट तय हो गए या फिर अभी संघर्ष जारी है? अभी टिकट केहू के तय नहीं है। 15 महीना के सरकार में शायद सीधी जिला में हमसे ज़्यादा गरीबन के आवेदन दे वाला व्यक्ति दूसर कौन हुई। अगर कार्यवाही देखी जाए तो न के बराबर। हम कांग्रेस से असंतुष्ट हैं और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दें। जे मतलब ताकतवर उम्मीदवार हुई, जे प्रबल दावेदार हुई, ओहन के साथ पार्टी को अपन भरोसा दिखा बती है। क्योंकि कांग्रेस विकल्प विहीन है। उम्मीदवार के सही चयन नहीं कर पाई, जिसका जनता लाइक करे, जी जनता खातिर काम करे। ये कभी महंगाई पे बात नहीं करते कि डीजल महंगा हो गया। अब गाना नहीं गाते कि सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डायन खाए जाते हैं। पेट्रोल पे बात नहीं करते, गैस पे बात नहीं करते। कुल मिला के आम आदमी पार्टी के अंदर जोश जुनून तो खूब दिखा रहा है। अब जमीनी हकीकत तब समझ में आई जब परिणाम चुनाव के सामने आई। विंध्य के राजनीति में एक नई पार्टी अपन अस्तित्व दिखा रही है और वजूद दर्शा रही है। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। विंध्य के राजनीति के यदि बात करी तो ऐसा राजनीति के उलटफेर भा कि एक नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम में बतौर महापौर आम आदमी पार्टी के रानी अग्रवाल सिगरौली में जो है निर्वाचित हुई गई। उसके बाद पूरे देश में यह हल्ला हो गया कि अब मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटन में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत और जोर शोर के साथ जो है उतरी। अब उम्मीदवारों के चयन के दौर जारी है और हर व्यक्ति जो है आम आदमी के पार्टी के सदस्य बने चाहते हैं। वो कहो न कहो सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल के वह उद्देश्य से जुड़े चाहते हैं जो आम आदमी से जुड़ा है, जो एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के से उदय से जुड़ा है। वो हमारे साथ यह पूरे मुद्दा में बात करे खातिर मौजूद हैं आनंद मंगल सिंह, जे अपना परिचय बता दी कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सीधी विधानसभा में और एक बार फिर से आम आदमी के सदस्यता ग्रहण करी नहीं। और कयास ये लगाए जा लगे कि आम आदमी पार्टी से बतौर सीधी विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में एक प्रबल दावेदार हुई। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह खास बातचीत खास मेहमान से। तो आनंद भैया अपना के पहले बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से अब का माना जाए कि टिकट तय हो गए या फिर अभी संघर्ष जारी है? सबसे पहले तो अपना का चैनल का और अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अभी टिकट केहू के तय नहीं है, पर हर कार्यकर्ता की अधिकार होता है कि वो दावेदारी करे। और जौन पार्टी निर्णय करी हमहूँ लाइन में रहब, अपन निवेदन अपन दावेदारी पार्टी के समक्ष रखब, पार्टी विचार करी और फिर पार्टी जो निर्णय करी हमका अवसर दी तो लड़ब, जी का अवसर दी ती लड़ी। हम पार्टी के साथ तन मन के साथ समर्पित भाव से काम करब। नहीं तो कहत तो यह है कि आम आदमी पार्टी में आनंद मंगल सिंह पहले से टिकट के पूरा अपन फाइनल करके फिर सदस्यता ग्रहण करी नहीं, यह बात वो कितनी सच्चाई है? एक कौन है में एक कौन ही सच्चाई है। सबसे बड़ी चीज़, चूँकि हम कांग्रेस के विचारधारा से कांग्रेस के कार्यशैली से असंतुष्ट रहें और जब तक कांग्रेस विपक्ष में रही तब तक संतोषजनक परिस्थिति रही कि संघर्ष करी लाए। जब समय आई, जब सरकार सत्ता में आई तो जनता के काम करब, जनता के हित करब, गरीबन के भलाई करब। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो ओके एकदम विपरीत हुई है। 15 महीना के सरकार में शायद सीधी जिला में हमसे ज़्यादा गरीबन के आवेदन दे वाला व्यक्ति दूसर कौन हुई। अगर कार्यवाही देखी जाए तो न के बराबर। हम कांग्रेस से असंतुष्ट हैं और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दें। और त्यागपत्र दे के बाद 10 दिन हम मंथन कहन अपने साथी से, अपने सहयोगी से सबसे मंथन कहन। और मंथन में यह निष्कर्ष निकल के आवा कि आम आदमी पार्टी के वर्तमान विचारधारा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के वर्तमान विचारधारा, कार्यशैली, सोच देश के प्रति, जनता के प्रति, गरीबन के प्रति अच्छी है और ये दल में चलाई चाहिए और चल के काम करे चाहिए। संयोग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी से बात भय, संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह जी से बात भय और दोनों लोग कहें कि अपना पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम करी, यथाउचित अपना का सम्मान मिली। और हमने सीधे बगैर किसी शर्त के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद तन मन के साथ पार्टी का काम करने लगा। चलिए ठीक है, यह तो बिल्कुल साफ सुथरी बात थी कि पार्टी जब तक चुनाव नज़दीक नहीं हमें और तब तक कहा है कि कार्यकर्तन का, हालांकि ठीक है मनोबल बढ़ावे खातिर सबका कहा थी कि हाँ ठीक है हम तोरे साथ हैं, जे मतलब ताकतवर
उम्मीदवार हुई जे प्रबल दावेदार हुई ओहन के साथ पार्टी को अपन भरोसा दिखावती है। बात सीधी विधानसभा के लगातार अपना तूफानी दौरा कह रहे हैं, जगह जगह जाए सदस्यन का बनाए रहे हैं और ऊपर सबसे बड़ी बात कि सीधी विधानसभा के यदि वास्तविक हम अपना से परिदृश्य के बात करी, आज यदि एक लंबे अरसे के बात करी तो एक ही विधायक का जनता बेबे चुन रही है और पिछला चुनाव जो भाव में लगभग 30 से 32 हज़ार मतन से अधिक से चुनाव जिताबा का तो का लागत है कि या मत केकर मत आई और सीधी के विकास के का है स्थिति का है यह अपना से हम जाने के चाहब। कहे कि देखिए ये मत दो ही भाग शामिल है, एक शहरी भाग शामिल है, एक ग्रामीण भाग शामिल है। शहरी विकास में नगर पालिका और विधानसभा लोकसभा सबके मतलब नज़र रहा थी और मुख्यालय रहा थे तो यहाँ विकास जो है लगभग समानांतर तरीके से होत रहा था। लेकिन ग्रामीण स्थिति का ही वो अपना से हम जाने चाहे वो सीधी के विकास के का अपना स्थिति देखी थे ओह के बारे में बताइए। देखिए हम अपना से एक बात के निवेदन करे चाहब कि अपना एक पहल सवाल की नहन कि लगातार 3 पंचवर्षीय से एक ही व्यक्ति का जनता चुनाव जितावत रही। चूँकि कांग्रेस विकल्प विहीन है, उम्मीदवार के सही चयन नहीं कर पाई जिका जनता लाइक करे जी जनता खातिर काम करे। कांग्रेस के अबे तक 3 पंचवर्षीय से जी उम्मीदवार बनता है वो जनता के बीच से दूर दूर तक उनकर कोनो संबंध नाता नहीं रहा, जौने के फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक छलिया टाइप का व्यक्ति हुआ करता था जो 15 साल से जो भय का भूत बनाता है, लत्ते का सांप बना के और गरीबों को डरा के वोट ले लेता है। कभी सामंतवाद के नाम पे, कभी राजा महाराजा के नाम पे, कभी इलाकेदार पवाईदार के नाम पे कि हमने इलाकेदार को समाप्त कर दिया, हमने पवाईदार को समाप्त कर दिया, हमने अरे राजा महाराजा को समाप्त करने की औकात आपकी नहीं है महोदय। वो तो भारत के संविधान ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति ने 1947 में ही समाप्त कर दिया था, उसे ही क्या समाप्त करेंगे। इन्होंने हमेशा सामंतवाद का भय दिखाकर गरीबों का वोट लिया। सामंतवाद की इन्होंने लड़ाई ख़त्म करने की नहीं लड़ी, वर्तमान में इन्होंने सामंतवाद को लूटने की लड़ाई लड़ी और सामंतवाद को लूट के अपने घर के अंदर कैद कर लिए हैं और वहीं से सीधे सामंतवाद को संचालित कर रहे हैं। सामंतवाद क्या है? बीच चौराहे से किसी को उठा ले जाना, बगैर गुनाह के किसी को थाने में राजनीतिक गुंडई करके मरवा देना, बगैर गुनाह के दलितों को जेल भिजवा देना, 9 महीने जेल में रहना, किसी गरीब की ज़मीन पे अतिक्रमण कर लेना, लूट लेना, क्या यही ना सामंतवाद है? और ये कहाँ से संचालित है मुझसे बेहतर शायद आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एक भय का भूत बना के इन्होंने 15 साल से राजनीतिक रूप से कब्जा किया, अब वो आगे नहीं चलने वाला है क्योंकि भय का भूत जनता समझ चुकी है। किसी एक जाति विशेष का भय दिखा के मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सीधी माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी एक चीज़ का सर्वे करवा के और सार्वजनिक करें कि बास दखल के तहत सबसे ज़्यादा पट्टा किसके भूमि का हुआ है, गरीबों को कहाँ से मिला है, सार्वजनिक करें ना, दम हो तो करें। और सीधी जिले में जितनी सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे की बात छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे जो बनी है वो मुआवजा दे के बनी, लेकिन ग्रामीण स्तर की, जिले स्तर की, राज्य स्तर की जितनी मार्ग बनी है सब दान पत्र पे बनी है। और सबसे ज़्यादा दान देने वाला सीधी जिला का कौन सा वर्ग है बताएंगे? सार्वजनिक करेंगे? है दम? नहीं है, सिर्फ गरीबा। अरे सीधी, मैं तो ये कहूँगा कि गरीबा ने एक गरीबा पे विश्वास करके उस गरीबा को अपना अगुआ बनाया, अपना नेता बनाया, और जिस दिन से वो नेता बना उस दिन से शोषण चालू किया और इतना शोषण किया कि वो गरीबा जिसको गरीबा ने नेता बनाया था वो अमीरबा बन गया और आज वही अमीरबा गरीबा को खा रहा है चारों तरफ से। अब बोल दो तो तानाशाही। सीधी जिले में इतनी आतंक है, इतना तानाशाही है कि सीमा से बाहर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्या करेंगे? आपने बोला आपके साथ अन्याय हुआ, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे साथ अन्याय हो जाए, मुझे मंजूर है, जो करना हो कर ले। मैं कतई नहीं डरता, सच को सच कहूँगा। और ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ये कभी महंगाई पे बात नहीं करते कि डीजल महंगा हो गया, अब गाना नहीं गाते कि सैया तो बहुत कमाते, महंगाई डायन खाए जाते हैं, पेट्रोल पे बात नहीं करते, गैस पे बात नहीं करते, खाद्य तेल, हर खाद्य पदार्थ पे वैट टैक्स लग गया, यहाँ तक कि दूध, घी, चावल, दाल, नून, नमक पे
पहले गरीब नॉन रोटी खा लेता रहा। अरे इनको ये बताने में शर्म आती है, ये नहीं बताते। आप बताइए ईमानदारी से, आप एक पत्रकार हैं, जागरूक हैं, इस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ़ हैं, मुझे बताइए आज गरीब को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जो मिल रहा है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिल रहा है, इसे अपना बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आज गरीबों को मिल रही है, वो 2011 के सर्वे पे, 2011 में सेंट्रल में किसकी सरकार थी, 2013 में केंद्र में किसकी सरकार थी? काम कोई करता है और उसको भी अपना बना। हाँ, जहाँ जनता को गुमराह करते हैं, कागज़ लेके दौड़ते रहो। अभी देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपसे और करना चाहूँगा, अभी मैंने देखा है 100 से ऊपर ग्राम पंचायतों में माननीय जी का कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री जन संवाद योजना के तहत। हर कार्यक्रम में 50,000 से 1 लाख रुपए ग्राम पंचायतों से जबरिया खर्च कराया गया। उसकी जवाबदारी किसकी है? कौन देगा जवाब? और वो अनैतिक व्यय सिर्फ अपनी आभा मंडल को बढ़ाने के लिए किया गया, जहां चूंकि जनता पसंद नहीं कर रही है, जबरन जनता को ढोया जा रहा है, आंगनबाड़ी को लगा के, आशा कार्यकर्ता को लगा के, समूह को लगा के जबरन जनता को लाया जाता है। और जब जनता जहां कम आती है तो वहां सेक्रेटरी और सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करने की बात की जाती है। आपने भी सुना होगा, न्यूज में देखा होगा। ये क्या है? यही प्रजातंत्र है हिंदुस्तान का। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रजातंत्र के स्वरूप को बदल दिया और उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम सब साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे, तन मन के साथ लड़ेंगे। उसके लिए चाहे मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं तैयार हूँ। तन मन है भर कहीं लागे, धन नहीं कहीं लगा है। धन के बिना चुनाव संभव है आज के वक्त में? हाँ है। को लड़े है ये में सीधी में बिना धनवा? आप ये बताइए कि नहीं, बिना धन के को जीता है सीधी में? अपना समझाने चाहिए। जब रीति पाठक जी पहली बार सांसद का चुनाव लड़ी थी तो धन नहीं रहा उनके लिए। हृदय में हाथ दे के बोलो, झूठ नहीं। इंद्रजीत कुमार जी की तुलना में नहीं था, वो इंद्रजीत कुमार से पहले चुनाव लड़ी थी। नहीं, तुलना की बात नहीं, अपना तन मन भर कहन कि हम तन मन भर से लड़ब। तो कहा बिना धन के आज के कोनो चुनाव संभव है? सरपंची कै लाख में होती? जो जैसा काम करता है उसका ऐसा होता है। सरपंची के चुनाव मैं आपसे बता दूं, सरपंची का चुनाव मैं भी लड़ता, मेरी मैडम सरपंच हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हरा के हम आए थे, हमारे गांव के हैं। नहीं तो बिना धन के लड़े रहे? बिल्कुल ना के बराबर। लगा रहा कि नहीं लगा रहा? अब देखिए, धन मतलब धन, अब कम लगा हो या अधिक लगा हो, वो देखिए अलग बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे चुनाव लड़ना, खरीद फरोख्त के चुनाव लड़ना है, जिस तरह मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? धन की सरकार बनी, खरीद फरोख्त की सरकार बनी है, ये नहीं बनी है? नहीं तो यह तो अपना बताओ। तो अगर धन के दम पे चुनाव लड़ना है, नहीं तो कहा बिना धन के संभव है चुनाव? देखिए, व्यवस्थाओं के तहत उचित धन खर्च किया जाएगा, पर जिस हम जनता के बीच में अपनी विचारधारा को लेके जा, और जिस तरह जनता हमारे साथ जुड़ रही है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है अगर धन की चुनाव लड़ाई होती, अगर धन से ही सब कुछ होता, तो अडानी और अंबानी देश के प्रधानमंत्री होते। धन सहयोगी है, धन व्यवस्थाओं का पूरक है, पर धन पूर्णतः सफल है, मैं इस बात से सहमत। अपना बिना धन के चुनाव लड़े कहें तो हम सोचें शायद कोनो नई आइडियोलॉजी लेके आए हो कि यह चुनाव का तन मन भर से लड़ा जाए। बिल्कुल तन मन से लड़ा जाए, और तन मन से जीत के दिखाओ अपना का। धन उतना ही रही जितना आवश्यकता है, नाजायज बांटे के ना रही खरीद के हम चुनाव जीते। चलिए, खरीदे वाली परिस्थिति परंपरा एक परिपाटी ऐसा बन गई ही। आज़ादी के 75वीं हम पचे अमृत महोत्सव मनाए लगे, मगर आज से यदि 50 साल या 30 साल के पहले अपना चुनाव देखी तो बिना धन के हो रहा, लोगन के भरोसा, लोगन के विश्वास के चुनाव हो रहा। मगर अब धन के अंदर घुसब, प्रलोभन के अंदर घुसब, दारू, साड़ी और पैसा, मतलब कुल मिलाए के जो लोकतंत्र का खत्म करे जैसा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर प्रजातंत्र के स्वरूप को विकृत तो किया है, धन के सहारे चुनाव लड़ने का प्रयास तो किया है, लेकिन इसके पहले नहीं तो सरकारों तो ही नहीं इनके है विकल्प न होने के कारण है कि धन हो के कारण इनका? नहीं, अगर धन होने के कारण होती तो फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, गुजरात में हम कहीं लड़ाई में न रहते। अगर ठीक ठाक रहा, कोई छल बल न किया गया, तो गुजरात में भी हमारी सरकार बन रही है। चलिए, तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के अंदर जोश जुनून तो खूब दिखा रहा है। अब ज़मीनी हकीकत
तब समझ में आई जब परिणाम चुनाव के सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह समय जो हालात है मध्य प्रदेश में, वो समय कहों न कहों जनता के मन में एक नई पार्टी या विकल्प के रूप में आम आदमी का जरूर देखा जाए लाग है। कहे कि यदि शहरी क्षेत्रन में देखा है तो आम आदमी पार्टी के कहों न कहों अस्तित्व के बात अवश्य हो लगी। आनंद मंगल सिंह जी, जैसा अपना बे विधायक सीधी के बारे में बात करें कि गरीबा की बात करते हैं, कई एक वृत्तांत बताएं, एक ठे अपना वृत्तांत की बात करें कि 9 महीना मतलब जेल कराइन कुछ लोगन का जे वास्तव में उमर दोषी नहीं रहे, वह कैसा वाकया है, पूरी बात बताइए। नवड़िया के हमारे कुछ अनुसूचित जाति के परिवार रहे, साकेत परिवार रहे, उनके लेटर पैड में दस्खत को करीस उनका सत्यता की आज तक जांच काहे नहीं है। और उन 9 लोग बेचारे 3 महीना तक जेल में रहे, छूट के आए। यह नवड़िया अपना के सीधी नगर का वजह का रही वो मैं जेल उनकर जो विधायक निधि से अनुदान दिन जाता है जी, विधायक निधि से अनुदान दिन जाता है, उनका नवो लोगन का 20-20 हज़ार रुपया शायद अनुदान दीनगा। और अनुदान देने के बाद उनमें का भी संगत पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास प्रमाण नहीं आया तो हम कोनो आरोपों का नहीं लगा सकी कि यह भा कि ये फर्जी लेटर पैड जो है तो लिख के दी ना माननीय विधायक जी के। अगर फर्जी दीन तो लेटर पैड पाइन कहाँ, उनके घरे घुस के तो ना निकाली नहीं, यह बात का अपना माना बिल्कुल। और जब लेटर पैड मिली तो फर्जियों में लिखाई और ओमा फर्जी लिख के यह आरोप लगावा के यह दस्खत माननीय विधायक जी के न हो, फर्जी दस्खत कह के और 20-20 हज़ार रुपया लै लीन। ओके पीछे सत्यता का है या हमारे पास प्रमाण नहीं है, ऐसे ओके बारे में हम कुछ न कहा, लेकिन वो ओकर जाँच हो चाहिए, विधिवत जांच हो चाहिए। और जांच नहीं भाई, 3-3 महीना जेल में रहे के बाद जमानत में छूट के आए, फिर बाइज्जत बरी हो गई कोर्ट से, बाइज्जत बरी हो गई, तो मतलब फर्जी फसावा का अब उसके पीछे साजिश तो है, साजिश तो है। मतलब गरीबा की बात करे वाला गरीबा के गुटकी काट रहा है या गरीबा तो सिर्फ वोट खाती ना है। हाँ। एक कैठे गरीबा के महल बनी है, कैठे गरीबा के फार्चूनर हो गए। हम आपको बता दें, जब पहली बार ये 80 या 85 में चुनाव लड़े थे, मेरे पिताजी इनके बड़े अच्छे समर्थक थे, आज इस दुनिया में नहीं है, बड़े अच्छे समर्थक थे, उनके साथ बाइक से घूमते थे। फिर बाद में एक DI गाड़ी आ गई, आज 60 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई, आज अरबों का घर कहाँ से आ गया, सैकड़ों एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई, करोड़ों का गोदाम कहाँ से आ गया। राजनीति में भ्रष्टाचार तो हुआ है, इससे कहने से हम बिल्कुल नहीं। जांचों की मांग करब का अपना बचे जी, जांचों की मांग करब कि सिर्फ देख के हो गई है गुहार भर मारो। देखिए गुहार तो हम मारेंगे, लेकिन अगर जनता ने अवसर दिया तो एक पाई का हिसाब लेंगे, एक पाई के बिना मतलब अपना विधायक बने जांच नहीं करवा इसकी, नहीं ये व्यवस्था में मतलब अपना की बात सुनी ना जी। आप ये बताइए कि व्यवस्था के तहत सुनी जाएगी, आपको उम्मीद है? नहीं तो अपना प्रयास का करें, कबो सुनावे के प्रयास करें व्यवस्था का। हड़बड़ों के व्यक्ति आए, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री जेकर जमीन लूटी वो आवेदन दीन का कार्यवाही में नहीं तो होकर पैरवी करें अपना कि का है, गए उनका ढूंढ के ले आए, उनका वहां तक पहुंचाएं, आवेदन देवाएं, आज तक कुछ नहीं भा, तो हम का उम्मीद करें? काहे नहीं भा, कहाँ रुका है काम, यो जानी थे सत्ता के दबाव में, सत्ता के दबाव में प्रशासनिक क्षमता नहीं है कि न्याय संगत कार्यवाही करी। हमका कतई सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उचित और न्याय संगत कार्यवाही। हम आज अपना बोली लाए, अपना देखब 10 दिन 5 दिन बाद हमारे खिलाफ जांच करी हो जी, पक्का हम अपना से बताए लाए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, जो होता हमका कोनो भय नहीं है, एक और पैसा के। लेकिन गलत का गलत कहा, जब तक जियत तब तक कहा, मरे के बाद अगर अपना पूछब तब हम कह देव कि ये गलत बात, हम मानब ना। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ आनंद मंगल सिंह हैं, और आनंद मंगल सिंह के छवि जो है आदिवासी के बीच में एक अलग छवि है, और जो गरीब कहा जाए ग्रामीण जो सीधी है, सीधी 2 भागन में बटा है, एक शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रन में एक अच्छी पहुँची, अच्छा जुड़ाव है लोगन से, और जब आनंद मंगल सिंह कोनो बात कहा थे तो ओकर असर रहा था, कहे कि सीधा सीधा आरोप भर नहीं, प्रमाणित आरोप लगाए रहे हैं। अब आनंद मंगल सिंह आरोप का कितना तह तक जा चुके हैं, कितना एमा गरीबन का न्याय दिवा चुके हैं, यह एक बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद मंगल सिंह लगातार अब ज़मीन में उतर के बिगुल तो फूक चुके हैं। अब देखब यह दिलचस्प हुई कि यह बिगुल फूकब का विधायक के नींव जोने का एक लंबा अरसा हो गया है, वह नींव का हिलाए पावत है या नहीं। कहे कि यदि देखा जाए तो
उम्मीदवारन के यदि लिस्ट देखब तो न कांग्रेस के पास अभी तक उम्मीदवार तय भैया ही का 2023 के चुनाव में महज अब 1 साल बचा है और यह 1 साल में कांग्रेस की तैयारी नहीं रखा है। आम आदमी एक नई पार्टी हो के चलते अपन तैयारी तो कर रही है, लेकिन जनता के बीच कितना बड़ा जनाधार है वो देखब बेहद दिलचस्प हुई। तो अपन अपने परिवार के रखब ख्याल, फिर नए खास मेहमान के साथ हुई कुछ खास बातचीत। धन्यवाद।